Good morning, students. This is my first video where I'm going to reveal my phrase. Okay बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3. ओके बेटे, स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एपी के इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है. तो बेटे इसमें अभी तक हम लोगों ने जो किया, अभी तक इस चैप्टर में जो किया है वो था हमें ना टर्म्स निकालने होते थे, हमें एक एपी दे दी जाती थी और हमें किसी भी टर्म को फाइंड करना होता था, ये कॉमन डिफरेंस निकालना होता था. लेकिन आज हम करने वाले हैं, अगर हमें कोई एपी गिवन हो तो हमें उसका सम निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ एपी. बेटे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो बेटे ये फॉर्मूला होता है जो जनरली टीचर्स आपको बताते हैं. एक और फॉर्मूला है, उसको भी हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं n क्या है भाई. n नंबर ऑफ टर्म्स. a क्या होगा बेटा, यहां पर फर्स्ट टर्म होगा. d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा. कुछ नहीं है बेटा, सेम वही चीज है जो आप लोग एक्सरसाइज 5.2 और 1 में पढ़ते आए हैं, बस यहां पर एक नया टर्म जुड़ गया है, सम. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये एक हमारे पास सम का फॉर्मूला है, तो इस पे स्टार्ट करते हैं. साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, उसी से मैं आपको इस फॉर्मूले को और क्लियर कर दूंगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालना है? एपी का सम निकालना है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है बेटा, एक एपी गिवन है 2, 7, 12. तो हमें 10 टर्म्स का क्या निकालना है? सम निकालना है. यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो हमें इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है 10 पदों का. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है बेटे? ए क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा. इसके बाद बी निकालना होता है. तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, किसी एपी को अगर कोई एक सीरीज दे रखी है, अगर उसको एपी बनाना है या एपी होना है, तो उसके लिए क्या है, उसके सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सार अंतर है वो समान होना चाहिए. तो यहां देखिए 2, 7, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 5. 7, 12, इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 5 का. तो क्लियर है, तो हमारा जो डी होगा वो 5 होगा. या आप अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? a2 माइनस a1 लिख सकते हो या ab लिख सकते हो. ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5. चलिए a हमारे पास है बेटा, d हमारे पास है. अब हमें सम निकालना है 10 का. तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला याद करते हैं जो सम का होता है. ये क्या होता है? इसको हम Sn लिख सकते हैं. Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, अब हमें टर्म्स दे रखे हैं कितने? 10 टर्म्स. तो यहां हो जाएगा n के प्लेस पर हम 10 रखेंगे. ये हो गया 10/2 2a. a कितना है हमारा बेटा? यहां से हमने देखा 2 है, प्लस 10-1 इंटू डी. डी कितना होगा बेटे? जो हमने यहां वैल्यू फाइंड की है यानी कि 5. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 5, 2 2 जा 4, प्लस यहां क्या हो गया भाई? 10-1 9. 9 को आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 4 प्लस 9 5 जा 45. तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 49 हो जाएगा बेटा. बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका सम निकल जाएगा. 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 प्लस 4 24, यानी कि 245. दिस इज आंसर. आई होप आपको इस सम निकालना आ गया होगा बेटे. तो इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हम करते हैं क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या है बेटे? 37 माइनस 33 माइनस 29. तो यहां हमें एक एपी गिवन है, तो इस एपी के 12 टर्म्स का सम निकालना है.
वेरी सिंपल है बेटे, जैसे फर्स्ट पार्ट मेरा वैसा ही ये होगा। तो ए हमारा क्या हो गया बेटे यहां से -37 और डी हमारा क्या हो जाएगा बेटे, डी हमारा होगा -33। अब यहां ऑलरेडी माइनस है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा बेटे, तो ये हो गया हमारा -33 माइनस माइनस प्लस 37 विच इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या होगा बेटे S12 निकालेंगे हम लोग और सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12/2 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। ठीक है बेटी, तो ये आ गया हमारा 6, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, अगर 12 को डिवाइड करना 2 से तो ये 6 होता है, 2 यहां पर है -37 यहां पर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 74 होगा बेटे। ठीक है, प्लस 11 इंटू 4। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -74 प्लस 11 4 जा 44। क्लियर बेटे, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस का 74 है बेटे और प्लस का 44 है। तो जब आप इसको माइनस करोगे, देखिए माइनस ही है प्लस ही है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इसी वजह से ये जो हमारा आएगा वो आएगा माइनस का 30। ठीक है बेटे, माइनस का 30 से अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो 6 3 जा 80 यानी कि 180। दिस इज द आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। गो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटे। 0.6 1.7 2.8 दिस इज एन एपी दैट इज गिवन। हमें क्या निकालना बेटा 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको भी हम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं। a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो है 0.6, d हमारा होगा 1.7 माइनस 0.6। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 आएगा बेटे। 7 और 6 क्या 1 बचेगा तो 1 नीचे आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, 100 टर्म्स तक सम निकालना है, यानी कि Sn का फॉर्मूला लगेगा फिर से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटे, अब क्या निकालना है 100 रखना है n की वैल्यू। ये हो गया 100/2 2a, a कितना है हमारा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी विच इज 1.1 है बेटे। अब क्या करते हैं बेटा, एज 100 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर 100 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 50 आएगा बेटे। ठीक है, ये 50 आ गया। यहां पर अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा बेटा 2 6 12 होता है। इसका मतलब हुआ 1.2 प्लस 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1 से बेटे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 1.2। अब 99 को अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते, देखिए कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, कई बार उनको इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा है 1 9 जा 9 1 1 जा 9, फिर से करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 9 9 8 9 9 18 यहां 1, तो ये हो गया 1089। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये होती है कि पॉइंट कहां लगाया जाए। देखिए बेटे यहां पॉइंट है, यानी कि एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे, यानी कि 9 के बाद क्या आएगा हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 108.9। तो यहां लिखेंगे हम लोग 108.9 लिखेंगे। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, देखिए सेम 108.9 प्लस, अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू प्लस करनी है तो पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट आना मस्ट होता है, नहीं तो क्या होगा बेटा आपका जो सम होगा वो गलत आएगा। तो आप क्या लिखोगे 1 कहां लिखोगे 8 के नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे और 2। जब इसको सम करते हो तो ये क्या होगा 9 2 11, यहां कैरी फॉरवर्ड 1 जाएगा, 8 और एक 9 और 10, यहां 1 0 प्लस 1 1 होता है, और ये 1 फिर से पॉइंट कहां आएगा भाई 1 के बाद है, तो ये आ गया, तो ये आ गया 110.1। आप इसको क्या कर सकते हो बेटा,
5 से मल्टीप्लाई कर सकते, 50 से, सॉरी 50 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सेम करोगे। तो आप 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 0 से किया 1 0 0 0, 0 से जब किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट डजंट मैटर कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो या एक वेरिएबल हो, किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो 0 होता है। नाउ यहां क्रॉस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 को 0 से किया 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 0 5 0 5 5, ठीक है बेटे। और पॉइंट कहां आएगा, 1 के बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 5505। दिस इज आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था बेटा इसमें, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटे, बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां से क्या है अभी, a की वैल्यू क्या है, 1/15 है, d हमें फाइंड करना है बेटे। तो d का सेम फॉर्मूला लगेगा a2 - a1। तो यहां a2 क्या है, 1/12 माइनस 1/15। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ जो आती है कि वो समझ नहीं पाते इसका करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या हिंदी में जिसको हर बोलते हैं, तो आप उन दोनों को क्या करोगे, पहले आप एलसीएम लोगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं बेटे। 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकलेगा देख लेते हैं बेटे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूंगा। 2 6 है 12, 15 का 15, 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6। सबसे पहले क्या करना है बेटे, चेक करना है कि वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भाई एक डिवाइड हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ 2 रखा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता लेट्स सपोज 19 होता, तो मैं 2 से डिवाइड नहीं करता, फिर मैं 3 से चेक करता। तो अब 2 से मेरा क्या हो चुका है, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। चेक करते हैं आप किससे होगा, 2 से। देखिए 3 2 के टेबल में नहीं आता, 15 ऑलरेडी नहीं आता, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब 3 से चेक करेंगे। तो देखिए 3 में 3 होता है, 15, अब 15 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 15 होता है। लेकिन मान लीजिए ये तो 2 डिजिट्स की वैल्यू हुई, अगर इससे बड़ा होता तो क्या करते, 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता, जितनी भी डिजिट्स होती उनको हम प्लस करते हैं और चेक करते हैं कि हाँ वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 के टेबल में आ रहा है। अगर वो आता है या डिवाइड होता है तो दैट मींस वो 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहां आ जाएगा 3, ठीक है बेटे। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू क्या है, देखिए 1 तो देखिए हर एक के टेबल में आएगा तो 1 तो लेंगे नहीं, 3 से नहीं करेंगे 3, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो जनरल सी बात है इसको 5 से ही करेंगे। तो यहां आ जाएगा 5 बन जा 5, दैट्स ऑल। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो ये आ गया 60 हमारा बेटे। अब 12 5 जा क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। या यहां से चेक कर सकते हो, 2 2 4 4 3 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो क्या होता है, 60। तो 12 5 जा 60, 5 से अगर आप क्या करते हो, 12 से अगर 60 को डिवाइड करते हो तो 5 टाइम जाता है, 5 को करोगे इस 1 से मल्टीप्लाई, तो दैट मीन 5 माइनस 15 4 जा 60 होता है। देखिए 5 3 जा 15, बचा कितना 4, तो 4 को क्या करोगे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 1/60, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा क्या, 1/60 डी हो जाएगा। अब इसका सम हमें निकालना है 11 टर्म्स तक, यानी कि S11 हमें निकालना पड़ेगा। तो ये होता है n/2, n के प्लेस पे 11/2, 2a, a के प्लेस पर लिखा 1/15 प्लस n-1, n हो गया 11 - 1, d हो गया हमारा 1/60, ठीक है बेटे। तो ये आ गया 11/2। देखिए या तो उसको डिवाइड कर लीजिए 5.5 आएगा, अदरवाइज इसको हम लास्ट में ही एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2/15 प्लस 11 में से 1 गया बेटा क्या होगा 10/60 हो जाएगा बेटे, ठीक है। अब करने को हम यहाँ भी इसको कट कर सकते 0 से 0, लेकिन फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको एक ही बार करने हैं बेटे। 11/2, यहां इन दोनों का अगर मैं एलसीएम दूंगा तो क्या आएगा बेटा, वो 60 आएगा, क्योंकि 15 के टेबल में क्या आता है 60 आता है, तो इसीलिए 60 हमारा क्या होगा
एलशियम होगा। तो ये 60 आ गया बेटे, 15 4 2 8। देखिए 60 हमारा एलशियम होगा 15 और 60 का, आप ऐसे चेक कर सकते हो। 15 से इसको डिवाइड करोगे 60 को 50 से डिवाइड करोगे 15 से, तो ये 4 आएगा। 4 को किया हमने 2 से मल्टीप्लाई। 16 इस 60 को इस 60 से डिवाइड करोगे 1, और ये हो गया प्लस का 10। तो यहां आ गया जी 11/2 मल्टीप्लाई में आएगा 18/60। ठीक है, 18/60 आ गया हमारा। अब क्या करोगे बेटे, इस 2 से इसको कट कर दो, ये हो गया हमारा क्या, 2 9 जा 18। ठीक है, यहां है 60, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 60, सॉरी 3 2 जा 6 और 0। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 33/20। दिस इज आंसर बेटा। चाहे तो आप इसको इतना छोड़ दो या पॉइंट पे ले सकते हो। क्लियर बेटे? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है बेटे, एक एपी दे रखी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। बेटा यहां पर हमें टर्म्स गिवन नहीं है कि कितने टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, टर्म्स फाइंड करनी है, उसके बाद हम इसका सम निकाल पाए। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए क्या हो गया हमारा भाई, जो ए होगा वो होगा हमारा 7। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। ये क्या होगा 10 होल 1/2 यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि 21/2 माइनस में क्या होगा बेटा 7। इसके नीचे क्या करते हैं 1 मान लेते हैं हम लोग इसके डिनोमिनेटर में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 2 हो जाएगा। यहां आएगा 21 माइनस, देखिए 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये आ गया हमारा 21 में से 14 जाएगा तो 7/2। क्लियर बेटे? अब हमारा डी निकल चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जब ये एक एपी है, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम an मान लेते हैं, an की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस वैल्यू में an के प्लेस पर क्या रख देंगे, लास्ट टर्म रख देंगे, जो हो गया हमारा 84 इक्वल टू a हो गया 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें 7/2 दे रखी है। तो देखिए क्या करेंगे, 84 इस 7 को इस तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 7, यहां 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो देखिए बेटे मैंने आपको बताया था पिछ एक्सरसाइज 5.2 के टाइम पे भी बताया था कि अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो, जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहां डिवाइड होगा तो यहां मल्टीप्लाई, अगर यहां प्लस होगा तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस। दैट्स ऑल। तो देयरफॉर क्या हो गया भाई, हमारी n-1 की वैल्यू हो जाएगी 77। क्या होगा बेटा, डिवाइड में, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, 2 हमारा यहां आएगा, 7 इसके नीचे आएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे बेटे, देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी बेटे। यहां पर क्या हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई में 2 आएगा और 7 क्या आएगा नीचे डिवाइड में चला जाएगा बेटे। ठीक है, अब 7 से इसको क्या कर दोगे आप, कट करोगे तो ये हो गया 11। तो n-1 इक्वल टू क्या हो गया 22। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू क्या होगी 22, ये -1 है उस तरफ जाएगा तो +1 यानी कि 23। तो हमारा टर्म्स निकल गए कितने भाई, 23 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सम का फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटे, तो क्या होगा भाई, s22 यहां होंगे 22/2, सॉरी आई अपोलोजाइज बेटे, यहां पर 22 नहीं है, ये 23 है। ठीक है, ये 23 होगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी 23 हमें लिखना पड़ेगा। 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटे 7 प्लस 23 माइनस 1
इंटू डी, डी कितना बेटा 7/2, ठीक है। तो ये आएगा 23/2, 2 7 का कितना होगा बेटा 14 प्लस 23 में से 1 गया 22 मल्टीप्लाई में 7/2। तो देखिए क्या करेंगे बेटे, इसको इससे कट कर लेते हैं। तो ये आ गया 11, यहां हो गया 23/2, 14 प्लस 11 7 जा 77, ठीक है बेटे। तो जब आप इसको करोगे कैरी, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 7 11, यहाँ 1 7 और एक 8 और एक 9, तो ये हो गया 91। तो भाई अब क्या है इस केस में आप क्या करोगे बेटे, देखिए 2 से इसको कट कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे 23 को 91 से क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटे, और 2 से या तो डिवाइड कर दो। ओके बेटे, अब हमारा 23/2 है एंड 91, तो हम 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे। वो क्या होगा देखिए 91 इंटू 23, देखिए 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, तो ये आ गया 3 7 और 2 9, 8 2 10 और 8 3, तो ये आ जाएगा बेटा 2093। तो क्या लिखेंगे हम इसको 2093 अपॉन में 2, या तो आप इसको इसमें इतना ही छोड़ सकते हो या फिर पॉइंट पे निकाल सकते हो। देखिए पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या होगा बेटा, ये देखिए 2093 डिवाइडेड बाय 2। कई बच्चों की ये भी कंफ्यूजन रहता है बेटा, पॉइंट पे नहीं निकाल पाते। 2 1 2 कट, तो क्या करेंगे बेटे जीरो को नीचे उतारेंगे, यहां एक जीरो लगाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हमारा क्या होगा, ये 9 यहां उतर जाएगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, इस 3 को यहां उतार देंगे बेटे 13, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा बेटे, और यहाँ 1 पॉइंट लगाओगे क्योंकि कोई वैल्यू और हमारे पास बची नहीं है, तो पॉइंट लगा के जीरो अपनी तरफ से आप लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है बेटे। अब रिमाइंडर 0, इसका मतलब आगे हमें सॉल्व नहीं करना। तो ये आ गया हमारा S23 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1046.5। दिस इज द आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके गाइस, तो यहां देखते हैं हमें सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10 दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या डेटा टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 34, d हमारा होगा a2 माइनस a1 यानी 34, तो ये आ गया बेटा माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना बेटा, टर्म निकालना। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां से जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा an हो जाएगा। an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रख दो भाई 10, a की वैल्यू क्या है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा बेटा 10 इक्वल टू 34। भाई यहाँ क्या है माइनस 2 है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ जो 34 है इसकी साइड चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 34, ठीक है बेटे, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 2, ये कट इससे 2 को इससे कट कर देंगे 12, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बेटे n माइनस 1 बराबर 12, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 1 यानी कि 13, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13 आ गई, यानी कि जो सम हमें निकालना है वो 13 टर्म्स का निकालना है, किसका 13 टर्म्स का निकालना है। तो चलिए देखते हैं 13 का, तो S13 निकालेंगे हम लोग, विच मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 13/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू क्या है बेटा 34, 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस यहां आ गया 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटे माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 है, तो यहां हो जाएगा 13/2
2 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे 68 बेटा, यहां हो गया 12 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो ये आएगा 13/2 68, ये भाई 12 मल्टीप्लाई में माइनस। देखिए ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, अगर प्लस माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, माइनस का 24 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30/2, 68 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 44। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22, और इस 22 को क्या करेंगे, इस 13 से मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या होगा, या तो आपको 13 का टेबल आता हो या 22 का, तो देखिए 22 3 जा होता है 66, तो आप क्या करोगे 6 लिखोगे यहाँ पर बेटा। ठीक है, और जो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा वो भी 6 हो जाएगा। ठीक है, 22 1 जा 22 और 6 को आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 228। दिस इज आंसर बेटा, यानी कि हमारा आंसर क्या है 286। एक मिनट बेटा, तो ये क्या है 28, ठीक है बेटे, और 6 यानी कि 286। दिस इज आंसर बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो जनरली इसमें a की वैल्यू क्या होगी -5, d हमारा होगा माइनस का 8, माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब माइनस का 3। यहां पर क्या है बेटा, a n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो क्या है हमें -30 है, इससे हम क्या निकालेंगे बेटा, हम इससे n निकाल लेंगे, जो यहाँ हो जाएगा a n का फॉर्मूला लगाकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा माइनस का 230, a हो गया -5, n माइनस 1, d हो गया हमारा माइनस का 3, तो -230, इस माइनस को घर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 225, इस माइनस को इधर ले आएंगे -3 को, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कट, 3 से इसको कट कर दो, 3 7 जा 21, 1 यहाँ जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये हो गया n माइनस 1 बराबर 75, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 प्लस 1 यानी कि 76 हो जाएगी। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा, सम निकाल लेते हैं, जो क्या होगा भाई S75 हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी यहां पर बेटा क्या निकालना पड़ेगा S76, 76/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा -5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 76 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटा माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा, या तो इसको आप यहीं पे डिवाइड कर दो या इसको लास्ट में कर लो, मर्जी है आपकी। यहाँ हो गया 2 5 जा 10, माइनस का 10 प्लस 75 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 76/2 माइनस का 10, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस में आएगा बेटा, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 और एक 2, तो 2 2 5, तो ये हो गया 76/2 मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 235। इस केस में बेटा ये इससे कट नहीं सकता, तो हम इसको इससे कट कर देते हैं, तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई में माइनस का 235। इसको अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ओके, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया माइनस का 235 मल्टीप्लाई में 78, ठीक है, सॉरी 38, 8 5 जा 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 3 जा 24, 28 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 18, यहाँ आ गया 3 5 जा 15, कैरी फॉरवर्ड जाएगा 1, 3 3 जा 9 और 10, यहाँ 1 3 2 6 और 7, ठीक है बेटे, लेकिन होगा किसका माइनस का 0, 8 5 13, 8 और एक 9, 7 और एक 8, माइनस का 8930, तो ये आ गया हमारा माइनस का 8930। आई होप बेटा आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसके सभी पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो भाई
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी जो भी कोई डाउट हो बेटा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।